हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के लगभग 6:10 पर और मैं ब्रश कर ली थी। चाय पीने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था और मैं यहाँ पर आ गई थी पढ़ने के लिए। और आज मैं पढ़ूँगी मेरा वही पुराना जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, जो चैनल मैंने ज्वाइन किया है मेंटरशिप प्रोग्राम। वहाँ पर बहुत सारे फैक्ट शीट सर ने दिए थे। वैसे मेरा जो लास्ट वीक का था सारा मैंने कंप्लीट कर लिया था, जो डेटा से रिलेटेड था। बाकी जो प्रशासनिक शब्दावली हैं एंड अब मुहावरे हैं वो मैंने अभी नहीं पढ़ा है, उसको मैं बुक से करूँगी। जो मुहावरे हैं, बाकी जो प्रशासनिक शब्दावली हैं उसको भी मैं पहले अपना जो सब्जेक्ट के टॉपिक हैं वो कंप्लीट कर लूँगी इस वीक में। पिछले वीक के और इस वीक के दोनों कंप्लीट कर लूँगी संडे तक। यहाँ पर मैंने अपना टाइमर चालू कर दिया था और मैं जब नहीं पढ़ रही होती हूँ ना तो मैं पॉज़ कर देती हूँ। फ़िलहाल अभी मैंने चालू करके तुरंत पॉज़ कर दिया था जब मैं वीडियो शूट कर रही थी, बट अभी मैं यहाँ पर फिर से रीसेट करके ऑन कर दे रही हूँ। जो डेटा से रिलेटेड फैक्ट शीट सर प्रोवाइड करा रहा है उसका मैं नोट्स बना ले रही हूँ। तो लास्ट वीक में जो थे वो सारे तो मैंने कर लिए थे। वो खनिज, रॉक्स और ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, हर महासागर की। फ़िलहाल पांचों महासागर के नहीं दिए हैं सर, 3 का ही दिए थे, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और एक और कुछ है। अभी मैंने उतना अच्छे से रिवीजन नहीं किया तो मुझे याद नहीं है। और आज जो मैं पढ़ रही हूँ वो यूपी से रिलेटेड है कि जैसे यूपी में क्या चीज़ की पैदावार ज़्यादा होती है, कृषि से रिलेटेड। एंड यूपी के एयरपोर्ट्स, जैसे 5 एयरपोर्ट हैं इंटरनेशनल, जिसमें कि 3 वर्क कर रहे हैं, 2 निर्माणाधीन हैं। तो बहुत सारे फैक्ट सर ने दे रखे हैं। एंड एक चीज़ और है, सर न्यूज़ क्लिप भी देते रहते हैं, बट अभी मैं उतना अच्छे से सारा चीज़ नहीं मैनेज कर पा रही हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि ऐसा लगता है कि जान निकल जाएगी। ऊपर से इतनी ज़्यादा लाइट जाती है कि क्या ही बताएं। अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो रात के 11 बज गए हैं। शाम के लगभग 5:30 बजे से लाइट कटी थी और रात में लगभग 9:45 बजे आई है। 1-2 बार आई होगी 2-3 मिनट के लिए, उसके बाद फिर कट गई है। तो इसलिए जैसे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फ़ील होने लग जाता है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना तो फिर जैसे दिमाग भी काम करना बंद हो जाता है। और मेरे साथ जब साध्वी भी परेशान हो रही होती है ना तो जैसे बहुत ज़्यादा बुरी वाली फीलिंग आने लगती है। फ़िलहाल जब लाइट कट जाती है तो बगल के जो बच्चे हैं, हमारी जो लैंडलॉर्ड हैं वो हमारे बगल में ही रहती हैं, तो उनका इन्वर्टर है, उनका एसी वगैरह भी चलता रहता है। तो मैं शायरी को वहीं बच्चों के साथ ही भेज देती हूँ टीवी देखने के लिए या फिर खेलने के लिए। तो वहाँ पर अगर उनका मन लगता है तो वो रुक जाती हैं, वैसे गर्मी इतनी रहती है तो वो रह जाती हैं। बाकी अब मोबाइल से कितनी देर पढ़ेंगे, मेरा सर दर्द होने लग जाता है। और मैं दिन भर में लेट भले जाऊँ थोड़ी देर के लिए, मैं सो नहीं पाती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आती है। मैं जो भी सोती हूँ वही रात में ही सोती हूँ और रात में भी इतनी बार लाइट जाती है कि नींद कंप्लीट नहीं हो पाती। इसलिए आजकल मैं सुबह उठने पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देती हूँ। मैं ऐसा सोचती हूँ सुबह उठने के बाद एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे पढ़ लेते हैं एंड रात को सोने से पहले कम से कम 3 घंटे तक पढ़ लें। बट रात का मेरा टारगेट तो नहीं कंप्लीट हो रहा है। बट सुबह से लेकर शाम तक में आज 2 दिन से लाइट ऐसे जा रही है शाम के टाइम, तो लगभग 6-6.5 घंटे ऐसे ही कंप्लीट हो पा रहा है। कल भी मैंने सोचा था कम से कम 2 घंटे पढ़ूंगी, बट जैसे ही मैं वॉइस ओवर करके गई तो तुरंत लाइट चली गई। मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि एक इन्वर्टर ले लूँ तो फिर बच्ची के लिए भी आसान हो जाएगा, मेरे लिए भी आसान हो जाएगा। पर लाइट की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, मेरे घर पे है इन्वर्टर, तो मुझे मालूम है कि चार्ज भी नहीं हो पाएगा क्योंकि जो लाइट आती भी है ना वो बहुत स्लो आती है। और फिर पहली चीज़ एंड दूसरी चीज़ ये है ना कि मुझे जैसे यहाँ पर रहना नहीं है। मैं अगर यहाँ फैमिली रह रही होती तो सारी सुविधाएं करते, वो अच्छा लगता है। बट अकेले मेरी 4 जन की फैमिली है, 4 जन 4 जगह रह रहे हैं, 4 कोने। तो फिर जैसे और भी मन नहीं होता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर व्यवस्थित करूँ मैं, क्योंकि मुझे खुद पर्सनली यहाँ पर अच्छा भी नहीं लगता है। मैं बस चाहती हूँ मेरा किसी तरह से कहीं भी सिलेक्शन हो जाए मेहनत करके, बाकी मैं यहाँ से हट जाऊँ। अब मैं यहाँ पर ना और कुछ भी नहीं लेना चाहती हूँ। मम्मी का बहुत मन था कि चौकी, जिसे हमारे यहाँ तख्ता भी बोलते हैं सोने के लिए, वो ले लूँ मैं, और चेयर ले लूँ, और भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कि यहाँ पर व्यवस्थित कर लूँ। बट मैं कुछ भी नहीं लेना चाहती। फिर भी धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। एंड आप लोग शायद समझ पा रहे होंगे कि जैसे चेंज वगैरह करना होता है या फिर चीज़ें मैनेज करना अकेले इतना आसान नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। करने को तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, बट अकेले मेरे बस की बात नहीं है। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ ना कि और भी चीज़ें मैं बढ़ाऊँ। यहाँ पर जो भी है इनफ है। बस अब थोड़ा सा गर्मी का सीज़न है और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार सूखा ही पड़ने वाला है।
तो ये टाइम थोड़ा निकल जाए, बहुत मेहनत करने के बाद सुबह से शाम तक सारवी के साथ फिर मैं जाकर 6 घंटे पढ़ पाती हूँ। बचे मेरे 18 घंटे, तो 18 घंटे में मैं सारवी के साथ ही टाइम स्पेंड करती हूँ लगभग, क्योंकि सोना मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 6, बहुत ज़्यादा होता है तो 7 घंटे ही हो पाता है। बाकी ऐसा फ़ोन पे भी मेरा मतलब कुछ टाइम पास का नहीं है, बहुत ज़्यादा होगा तो 1 घंटे, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग से लेकर एडिटिंग, वॉइस ओवर सब कंप्लीट हो जाता है। और बचे फिर भी 17 घंटे, तो फिर 17 घंटे में बता तो रही हूँ ना, जैसे 7 घंटे से ज़्यादा तो मैं नहीं ही सोती होंगी, और वो भी मतलब टुकड़ों में करके। ये भी नहीं कि एक बार सो जाऊँ तो एक बार सुबह उठूँ, लाइट कटती है, कभी सारवी को हाथ से पंखा करना होता है, कभी सारवी को टॉयलेट जाना होता है, या फिर कभी सारवी को फीड कराना होता है, तो ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। फ़िलहाल मैनेज कर रही हूँ मैं किसी तरह, अभी तो 6 घंटे पढ़ पा रही हूँ, और वो भी ना जैसे इतनी प्रॉब्लम्स हो जा रही है गर्मी की वजह से, तो उतने अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है मेरा। बट धीरे धीरे चीज़ें मैं इंक्रीज़ करने का ही ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ रहने का मेन मकसद यही है कि मैं पढ़ने के लिए आई हूँ। रेंट जा रहा है, कम से कम मेरा 10 तक तो हो ही जाता है, 10 का बजट पूरे मंथ का, उससे ज़्यादा ही चला जाता है, उससे कम नहीं होता है, क्योंकि रेंट है, 2 रूम है मेरा, मतलब आप लोग देख ही रहे हैं कितना बड़ा है, और उसके बाद फिर दूध का है। तो इसीलिए मतलब मैं चाहती हूँ बस मेहनत करके मैं यहाँ से हट जाऊँ, क्योंकि अकेले रहना ना मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता है। बट बहुत बड़ा डिसीजन है लेकर मैं निकली हूँ घर से, बस अपने डिसीजन को फुलफ़िल कर पाऊँ, अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाऊँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मौसम है, निकल जाएगा, ये वाला भी टाइम निकल जाएगा। बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव लाइफ में आते रहते हैं, ये तो फ़िलहाल नेचुरली है हमारे साथ। पर्सनली भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं जिनको हम फेस करके लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, ये भी टाइम निकल जाएगा। बट मैं ये सोचती रहती हूँ कि मतलब इस टाइम में से भी मैं अपने लिए कितना टाइम अपने लिए मतलब निकाल पाऊँ अपने स्टडी के लिए। और कल किसी का एक कमेंट आया था, वही मैं फिर से बोलूँगी कि स्ट्राइक लगा कर रखा है मैंने कमेंट्स पर, तो फिर जैसे होल्ड ऑन हो जाता है। मुझे मिला कमेंट बाद में, बट आप लोगों को शायद नहीं शो हो रहा होगा कि मतलब लड़कियां सोचती नहीं हैं, शादी कर लेती हैं एंड शादी के बाद इंजॉयमेंट करती हैं, एंड उसके बाद फिर बेबी हो जाता है। बेबी के बाद जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं तो फिर याद आता है कि करियर बनाना है, ऐसा कुछ करके। तो ऐसा नहीं होता है, लड़कियों को कब कोई सपोर्ट ही करता है कि लड़की अपना करियर बनाए। फ़िलहाल स्पेशली मुझे तो नहीं मिला है सपोर्ट मिला भी होगा बहुत सारी कंडीशंस में। अगर मुझे सपोर्ट मिला होता ना तो शायद आज मैं जॉब पर होती। मेरा बताया था मैंने आप सभी को 2016 का C&D वाला जो ग्रुप C&D का स्टेनोग्राफर वाला होता है, इसका रिटन निकल गया था। अगर मैंने स्टेनो सीख लिया होता तो शायद आज मैं जॉब पर होती। फ़िलहाल मैं जो चीज़ें बीत गई उस पर बहुत ज़्यादा अफसोस नहीं करती हूँ। मैं हमेशा अपना प्रेजेंट में जीना चाहती हूँ और अपनी चीज़ों को बेहतर बनाना चाहती हूँ। और ये टाइम भी निकल जाएगा, पक्का निकल जाएगा, और मेहनत अगर करते रहेंगे ना तो एक दिन सफल भी ज़रूर हो जाएंगे। बट वही है ना कि थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है, वही हमारे अंदर नहीं आ पाता है जल्दी से। बट अब मेरे अंदर ना वो धैर्य वाली भी चीज़ आ गई है, एंड मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है, पक्का भरोसा है कि मैं कुछ ना कुछ तो अचीव ज़रूर कर लूँगी। और इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न आप लोग भी हैं, क्योंकि अगर मैं कुछ अचीव कर लूँगी ना तो आप लोगों को भी हिम्मत आएगी, और आप लोग भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, और आप लोग भी कुछ ना कुछ अचीव करने का ज़रूर ट्राई करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूँगी, बाय बाय।